Hello learners, we are here to learn a new cue card. The statement is describe a time when you used your mobile phone to do something important. Questions are what happened, when it happened, how important the smartphone was, and explain how you felt about the experience. Well, I would love to begin by saying that with the great expansion in technology, mobile phones are equipped with multifarious features which have modified our attitudes as well as expectations towards our workforce. यहाँ पे मैं आपको ये बताते हुए शुरू करना चाहती हूँ कि ग्रेट एक्सपेंशन इन टेक्नोलॉजी, जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, मोबाइल फोन्स आर इक्विप्ड विद मल्टीफेरियस फीचर्स। जो मोबाइल फोन्स वो भी डेवलप हो रहे हैं, नए नए मोबाइल फोन्स आ रहे हैं मार्केट में और उनमें इतने ज़्यादा मल्टीफेरियस फीचर्स, मतलब हर तरह के अलग अलग तरह के फीचर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, इनबिल्ट फंक्शंस हैं which have modified our attitudes as well as expectations towards our workforce. इन सारे मल्टीफेरियस फीचर्स की वजह से हमारे एटीट्यूड्स, हमारे काम करने का तरीका, एक्सपेक्टेशंस टुवर्ड्स आवर वर्कफोर्स, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं, काफ़ी ज़्यादा इनोवेशंस आई हैं इन चीज़ों में. To be more precise, the use of mobile phones can be seen in various areas where individuals prefer to seek umpteen information without facing any hassle to accomplish their purposes almost every day. और ज़्यादा इसको मैं एक्सपैंड करना चाहती हूँ यहाँ पे, मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ हर जगह पे हो रहा है, अलग अलग तरीक़ों में यूज़ कर रहे हैं लोग, और यूज़ करने का मतलब यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सीख कर सकें. अम्पटिन इन्फॉर्मेशन, हर तरह की इन्फॉर्मेशन, अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन या फिर कंटेंट जो भी हम लेना चाहते हैं, मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू काफ़ी ईजी हो गया है और विदाउट फेसिंग एनी हेज़ल टू अकम्प्लिश देयर पर्पसेस ऑलमोस्ट एवरी डे. तो हर रोज़ लोग बिना किसी परेशानी के, हेज़ल मीन्स परेशानी, तो बिना परेशानी के लोग अपने काम को पूरा कर रहे हैं क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू सीख कर रहे हैं. So I would be glad to say that at present it gives numerous benefits to make our work trouble-free and save our noteworthy time. Noteworthy means precious time, जो significant time होता है. तो यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ बताते हुए कि एट प्रेजेंट इस समय जो हमें मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है और हमारा काम बिना किसी रुकावट के हो रहा है और हम अपना प्रेशियस टाइम, जो नोटवर्दी टाइम है, वो भी बचा रहे हैं. एट दिस मोमेंट आई डिज़ायर टू शेयर वन इंसिडेंट व्हेन आई फाउंड माय डेस्टिनेशन efficiently by using mobile phone and saved my precious time. यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ जो कि मेरे साथ हुआ था जब मैंने अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ किया था और अपना एक प्रेशियस टाइम बताया था. क्योंकि मुझे कहीं जाना था तो डेस्टिनेशन नहीं मिल रही थी, तो उस वजह से मैंने मोबाइल फ़ोन यूज़ किया था. Going down the memory lane, I remember I was in 10th standard when my family and I made a clear plan for our excursion to go somewhere and decided to spend time in Dharamshala, the winter capital of Himachal Pradesh. यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गोइंग डाउन द मेमोरी लेन, यहाँ पे मैंने एक फ्रेज़ यूज़ की है कि काफ़ी समय हो गया है. मैं उस मेमोरी के थ्रू आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने और मेरी फैमिली ने एक क्लियर प्लान बनाया था कि हम कहीं पे जाएंगे और अपनी छुट्टियाँ स्पेंड करेंगे वेकेशंस के लिए. तो एक्सकर्शन यहाँ पे वेकेशंस या फिर ट्रिप के साथ रिलेट किया गया है क्योंकि हमारा कहीं जाने का प्लान था और फिर बाद में हमने डिसाइड किया कि धर्मशाला एक ऐसी जगह है जिसको विंटर कैपिटल भी बोला जाता है हिमाचल प्रदेश में, तो हमने वहाँ उस डेस्टिनेशन में जाने के बारे में सोचा. Initially, I want to tell that Dharamshala is a majestic place where people can rejuvenate themselves in the open air surroundings of trees and floriculture over there. Floriculture और open air surroundings of trees एक ऐसा environment होता है जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी, ग्रीन स्पेसेस मिलेंगे. फ्लोरिकल्चर जो फूलों की खेती होती है आसपास, वहाँ पे आपको फूल नज़र आएंगे. तो वहाँ धर्मशाला एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको वैरायटी मिलती है. आपके चारों और सराउंडिंग्स में आपको ट्रीज की वैरायटी या फिर फ्लावर्स की वैरायटी मिलेगी. तो ओवरऑल वो धर्मशाला एक मैजेस्टिक प्लेस है. So the scene was after departure and crossing few miles in the middle of the journey, we observed that we were getting our way
lost to reach the final point and we had no idea about the turns we made. यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो एग्जैक्ट इंसिडेंट हमारे साथ हुआ आफ्टर डिपार्चर, जैसे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की घर से, तो हम कुछ देर आगे चले गए थे, काफ़ी माइल्स हमने क्रॉस कर ली थी, लेकिन इन द मिडल ऑफ द जर्नी जब हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे थे, तो जब बीच में जाके हमें पता चला कि शायद हम अपना रास्ता खो चुके हैं, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा रास्ता करेक्ट है जाने के लिए हमारी फाइनल पॉइंट मतलब जो धर्मशाला जहाँ पे हमारी बुकिंग थी वहाँ पे जाने के लिए हमें रास्ता नज़र नहीं आ रहा था एंड वी हैड नो आइडिया अबाउट द टर्न्स वी मेड, और हमें ये भी कोई आइडिया नहीं था कि हम किस रास्ते पर मुड़ गए थे एंड वी वर इन कंप्लीट डायलेमा अबाउट विच टर्न टू टेक फर्दर. डायलेमा मीन्स एक सोच होती है, कंफ्यूजन के साथ आप रिलेट कर सकते हो. तो हम कंप्लीटली कंफ्यूज्ड थे कि हमें कौन सा टेक लेना है ताकि हम आगे अपनी मंजिल तक पहुंच सके. Even the circumstances were against us as my phone was out of signal due to cloudy weather. जैसे कि धर्मशाला की बात हो रही है तो धर्मशाला में वेदर ज़्यादातर क्लाउडी ही रहता है, प्लेजेंट वेदर होता है, तो उस दिन भी क्लाउडी था वेदर और ऐसे सर्कमस्टांसेस में हम कुछ भी सोल्यूशन नहीं ले पा रहे थे और सर्कमस्टांसेस वर अगेंस्ट अस. वो हमारे मतलब ऑपोजिट था, पूरी सिचुएशन हमारी ऑपोजिट थी. As soon as I got the signal, I searched our venue in the navigation box. जैसे ही मैंने दोबारा अपने फ़ोन में सिग्नल देखा तो मैंने इमिडिएटली नेविगेशन बॉक्स में अपने फ़ोन में नेविगेशन बॉक्स में वेन्यू सर्च किया जहाँ पे हम जाना चाहते थे. देन वी स्टार्टेड फॉलोइंग नेविगेशन रूट. उसके बाद जैसे जैसे हमें नेविगेशन मिलता रहा तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट रखी एंड इवेंचुअली वी ब्रेथेड अ साई ऑफ रिलीफ after reaching at hotel in Dharamshala where we had bookings. जैसे हम नेविगेशन को फॉलो करते रहे हमें रास्ता मिलता गया. सो इवेंचुअली मीन्स अंत में, फाइनली वी ब्रेथेड अ साई ऑफ रिलीफ. यहाँ पे मैंने इडियम यूज किया है, ब्रेथेड अ साई ऑफ रिलीफ मतलब चैन की सांस मैंने ली. तो जैसे हमें नेविगेशन के थ्रू रास्ता मिल गया तो फाइनली हम अपने होटल तक पहुंच पाए जहाँ पे हमने बुकिंग करवाई हुई थी. More precisely, I wish to add that mobile phones are not only helpful to save our time, nonetheless, sometimes it takes us out from fuzzy situations when we don't have another alternative. तो मैं यहाँ पे और ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहती हूँ कि बताना चाहती हूँ मोबाइल फ़ोन्स सिर्फ हेल्पफुल इसलिए नहीं है कि हमारा टाइम सेव होता है, नॉनदलेस बल्कि हम कई बार ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं जो कि एडवर्स होती है सिचुएशन, जिसमें हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन नहीं मिल पाता. लेकिन मोबाइल फ़ोन्स की वजह से वी ऑलवेज फील ब्लेस्ड. हमें मौका मिलता है कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कुछ सर्च कर लो और ताकि हम जो मेजरमेंट्स हैं, सॉल्यूशंस हैं वो हमें मिल सके. जब हमें स्पेशली जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता कोई दूसरा. सो दिस इज़ हाउ आई यूटिलाइज माई फ़ोन टू सर्च समथिंग इम्पॉर्टेंट. सो इस तरह से मैंने अपना फ़ोन यूज़ किया कुछ जो कि मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था सर्च करना. So thank you student for this cue card, and if you have any question regarding any offline or offline batch then you can contact us.